हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेट, कॉन्स्ट एंड वार। देखिए, लेट, कॉन्स्ट एंड वार समझने से पहले हमें जो एक चीज़ समझनी पड़ेगी वो है कीवर्ड्स, या यू कैन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स। देखो, जैसे कोई वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल आपने बोला देयर या हेयर, ठीक है। इस तरह से जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, इन द सेम वे प्रोग्रामिंग में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व मीन्स उनका जो यूज़ है, उनका जो मीनिंग है उन वर्ड्स का, वो फिक्स है। देखिए, लेट्स से आपको प्रोग्रामिंग में कोई काम करना है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लेंगे। उस पर्टिकुलर काम के लिए जो काम आप करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग को आपको बताना पड़ेगा कि आप ये वर्ड यूज़ करिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। अब वो वर्ड क्या है, उस वर्ड को प्रोग्रामिंग की टर्म में कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ठीक। एंड पर्टिकुलर कीवर्ड का पर्टिकुलर यूज़ होता है। वो यूज़ हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वो यूज़ नहीं पता है तो हम उस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व मीन्स प्रोग्रामिंग, जिस भी प्रोग्रामिंग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलर जो भी हम सिंटेक्स लिखना चाहते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, उन पर्टिकुलर रिजर्व कीवर्ड्स की हेल्प से हम वह कोड लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स है लेट, कॉन्स्ट एंड वार। ठीक। अब लेट, कॉन्स्ट एंड वार का यूज़ है वेरिएबल बनाने के लिए, इनका यूज़ होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है किसी कंटेनर में, तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। उस कंटेनर को हम वेरिएबल बोलते हैं, और वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वी विल यूज़ लेट और कॉन्स्ट और वार कीवर्ड। ठीक है। तो डिफरेंसेस भी इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, पहले मैं लिखता हूँ VAR, वार। ठीक है, कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब जो आप वेरिएबल बनाने जा रहे हैं उसका नाम दे दीजिए, लेट्स से एज। अब हमें इसमें वैल्यू असाइन करिए। तो लास्ट ऑपरेटर में ही बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर्स होते हैं एंड इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो मैं लिख दूंगा, लेट्स से 10। ठीक। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया है एज, और जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 10। अब आप लेट्स से आप बोलते हो मनी या अमाउंट, आपको नहीं पता कि अमाउंट क्या है, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आप जस्ट इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मीन्स नो नीड टू असाइन एनी वैल्यू। अगर अब आप इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा के देखते हैं, लेट्स से console.log एज कॉमा अमाउंट, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, एज की वैल्यू 10 थी तो इट विल बी 10। अमाउंट में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, सो इट विल बी अनडिफाइंड। ठीक। तो ये हम डेटा टाइप में कवर कर चुके हैं कि अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड, अगर कुछ भी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, देन वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। ठीक। इन द सेम वे मैं लेट से भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ। लेट्स से माई एज इज इक्वल टू 10, लेट माई अमाउंट इज इक्वल टू, मैं इसको अनडिफाइंड ही रहने देता हूँ। ठीक है, माई एज कॉमा माई अमाउंट। ठीक। तो देखो सेम आंसर आ रहा है। अब डेफिनेटली अगर सेम आंसर आ रहा है, एवरीथिंग इज सेम, देन 100% कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस है। देखो, अगर दो कीवर्ड्स हैं VAR एंड लेट, प्रोग्रामिंग में जनरली अगर सेम वे, सेम वर्क करने के टू डिफरेंट वेज हैं, देन देर आर सम डिफरेंसेस। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती दो चीज़। देखो, अगर एग्जैक्टली सेम है तो फिर इसका यूज़ क्या है ना? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि वार और लेट आए हैं पिक्चर में। अगर वार से काम हो रहा है तो फिर लेट क्यों आया? बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस में बता दूं, वार पहले आया था, लेट बाद में आया। ठीक। लेट बाद में आया, इट मीन्स कि लेट थोड़ा सा एडवांस है, लेट में मे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। अब वो फीचर्स क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में तीनों का कंपैरिजन बताने वाला हूँ, वार, लेट एंड कॉन्स्ट का। तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक डिफरेंस। ठीक। अब लेट, कॉन्स्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ पे लेट आई विल यूज कॉन्स्ट लेट्स से टोटल एज। मैं सेम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डिफरेंट वेरिएबल नेम यूज़ किया। ठीक है, 10 कॉन्स्ट टोटल अमाउंट। अब आप देखोगे जैसे ही मैं टोटल अमाउंट प्रिंट करवा रहा हूँ, उससे पहले ही मुझे एरर आ रही है। ठीक। मुझे ये जो VS कोड है, ये मुझे बोल रहा है कि इसमें एरर है। ठीक। चलो स्टिल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब प्रिंट करवाता हूँ। आप देखोगे एरर आ गई है इसमें। क्या एरर आ गई है? मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो आपको इतना याद रखना है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होने वाली है।
तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड में आपको क्या करना होता है कि वैल्यू असाइन करनी होती है। देखो आपने बोला टोटल अमाउंट, अभी टोटल अमाउंट कितना है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो टोटल अमाउंट किसको पता है फिर? अगर आप बोलोगे कि यार मैं ठीक है इसकी वैल्यू बाद में असाइन करूंगा लेट्स से, तो बाद में अगर आप असाइन करने वाले हो तो मे बी आप भूल गए, बाई चांस आप भूल गए, ठीक है, आपने वैल्यू असाइन नहीं की, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको हम अलाउ ही नहीं करेंगे, आप इसमें वैल्यू असाइन करो, अदरवाइज आपके कोड में एरर हम मानेंगे और ये आपका ये कोड नहीं चलेगा। तो मुझे इसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, लेट्स से 1000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया, नाउ इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक। तो हमने वार लेट और कौन से वेरिएबल्स बना के देखे, वैल्यूज असाइन करके देखी। वार और लेट में वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं करेंगे देन इट विल बी अनडिफाइंड। कॉन्स में मैंडेटरी है, तो कॉन्स अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, ठीक। तो आप इन तीनों में से कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेंट बनाना है तो आप कॉन्स्ट यूज़ करिए, और अगर आपको कांस्टेंट नहीं बनाना है तो वार या लेट यूज़ कर लिए। लेकिन मेन चीज़ आती है, देखो कॉन्स्ट तो अपना क्लियर है कि कांस्टेंट बनाना है, देन आई विल यूज़ कॉन्स्ट कीवर्ड, बट वार और लेट अब यार ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँ? क्या मैं वार यूज़ करूँ या लेट यूज़ करूँ? अगर वार यूज़ करना है तो किस कंडीशन में यूज़ करना है, लेट यूज़ करना है तो किस कंडीशन में यूज़ करना है, डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के बीच में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना इनफ है, एंड इट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ वार लेट एंड कॉस, ठीक है। थैंक यू।